शांति। सभी देवी कुलभूषण ब्राह्मण आत्माओं को उच्च कोटि के ब्राह्मण महारथी देवकुल परिवार को ओम शांति। एकाग्रता में स्थित होकर, आत्मस्मृति में स्थित होकर शिव बाबा से मुरली सुनेंगे। विदेही बन एक रस अवस्था बनाएंगे और स्नेह और प्यार के साथ बाबा की मुरली को सुनेंगे। मैं आत्मा कोडली स्टूडेंट हूँ और शिव बाबा के सन्मुख बैठ बाबा से मुरली सुन रही हूँ और जो बाबा सुनाते हैं उसको सामने इमर्ज करके देखना है, तो बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी। ओम शांति। आज की मुरली है 15 अप्रैल 2023। आज बाबा ने क्या कहा? प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जब जबरदस्त खातिरी करना। खुश रहना और खुशी बांटना, ये जबरदस्त खातिरी करना है। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? अब हम जानेंगे बाबा ने क्या बातें बताई ध्यान रखने के लिए। उत्तर, ऊंची अवस्था बनानी है तो नष्ट मोह बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। नंबर 3, नींद को जीतने वाला बना है। पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। देवी स्वभाव बनाना है। हमारा देवी स्वभाव हो, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। तो हमें कैसा बनना है? बाबा ने क्या बताया? खुशबूदार फूल बनना और प्योर डायमंड हीरा बनना है और किसी को सताना नहीं है और अपनी देह को भी भूलना है। शिव बाबा को याद करना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना? हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र पहले पता ही नहीं था। मैं आत्मा कौन हूँ, कहाँ बैठी हूँ। तो तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु, जो तीसरा नेत्र हमारा होता है, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बाबा ने अज्ञानता को मिटा ज्ञान दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। स्क्रीन की ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भाव। मन ही मन मुझे याद करो। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और
बाप को याद करना है। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। बाप को याद करना है और क्या करना है? सुख धाम का रास्ता सबको बताना है। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बाबा को कितनी खुशी रहनी चाहिए, बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए बाबा का मैसेज देने के लिए। और वर्षा मिल रहा है तो नशा रहना चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। एक खुराक सदैव 1-2 को खिलाते रहो। यह 1-2 की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। कोई भी मनुष्य की ऐसी खातिरी नहीं कर सकते। तुम श्रीमत पर सभी को रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची खुराक खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो चेक करो अपना कितने गोप गोपियां बने हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं या नहीं, बाबा को ही याद करते हैं या कोई को याद करते रहते हैं। सिर्फ एक बाबा ही याद रहे। एकाग्रता की शक्ति एक बाबा ही। बाबा के संग ही खेलूं, बाबा के संग ही नाचूं, बाबा के संग ही मिलन मनाऊं, बाबा के संग ही खाऊं, बाबा के संग ही उठूं। ये सब बाबा के संग दिन रात ये अंदर में लगन और गायन रहना चाहिए, महिमा रहनी चाहिए। बाबा के ही संग रहना है, बाबा ही काम आना है। यह ज्ञान और योग भी की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। रूहानी सर्जन कौन है? हमारा शिव बाबा। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तेरी हथेली पर सौगात लेकर आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? देखो बाबा कहते हैं यह कम बात है क्या? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सत्यों का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशुक और माशुक होते हैं, वह तो 1-2 को याद करते रहते हैं।
वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो जाते हो। किसके आशिक? शिव बाबा के। ये आत्मा किसकी आशिक है? शिव बाबा की। किसकी सजनी है? शिव बाबा की। तो ओरा लगा रहना चाहिए, ओना लगा रहना चाहिए कि मुझे अपने माशूक शिव बाबा को याद करना है। वही मेरा रूहानी आत्मा का साजन है। बाप कब तुम्हारे आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। देखो बाबा ने क्या कहा, मैं तुम्हारा माशूक नहीं बनता हूँ। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरिन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। यह इस समय की बात है। बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रदान होती जाती है। इसलिए अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवगुण भी धारण करो। अभी तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचे से उच्च बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाओगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक की नहीं, सारी दुनिया जैसे बहुत बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। वाह पापा वाह। देखो बाबा ने अपनी नाव को कितना बड़ा जहाज बताया है और उस जहाज में सारी दुनिया बैठी है। और हमारा नाव का खेवनहार पतवार कौन है? शिव बाबा। मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, बाबा की सर्विस में लग जाओ तो व्यर्थ समय नहीं जाएगा। व्यर्थ बातों में, व्यर्थ उलझनों में नहीं उलझोगे। ऑन गॉड फादरली सर्विस। देखो बाबा ने कितना कहा, क्या कहा, हमारी ऑन गॉड फादरली सर्विस है। ऑनलाइन रहती हमेशा, बाबा ऑनलाइन रहते अपने बच्चों को हमेशा देखने के लिए। बाप भी तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, कौन बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूलते जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। किसको देखते हैं? आत्माओं को, शरीर को नहीं देखते। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है।
बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त आत्मा। अकाल मूर्त है आत्मा, कब छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी का बीच है। देखो कहाँ है आत्माओं का तख्त, रहने का निवास स्थान। इस रथ में भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पर बैठी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है। देखो आत्मा का रोल मेल फीमेल में बदलता रहता है, लेकिन आत्मा भाई भाई है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय कम पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। सच्चा सोना कब झूठा पड़ता है, जब उसमें मिलावट होनी शुरू हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गई हो, यानी हमारी आत्मा की जो वैल्यू है कम हो गई है। अब फिर पावन बनना है। वैल्यू कम कैसे हो गई? विकार में जाने से। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग भी लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। तो फिर यह टेव मीन्स क्या है? आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मदरदा तो यह प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह आदत पड़ जाने से फिर यह क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से सबको तीसरे नेत्र से ही देखना है। उनके अंदर भी तीसरे नेत्र को देखना है। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, क्या कहा बाबा ने? बाबा हमारे शरीर को नहीं देखते, किसको देखते हैं? आत्मा को। कोशिश यह करनी है
कि सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई आप सभी आत्मा से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? देवता। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे उतरेंगे? जाएंगे कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। क्या शिक्षा देनी है? हमें रूहानी यात्रा की आदत डालनी है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उसके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करोगे तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना है। तुम्हारी आत्मा समझती है कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम आत्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर बनना है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहनी चाहिए। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। बाबा से ही सतोप्रदान से याद से ही सतोप्रदान बन सतोप्रदान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप समझाते हैं, बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी हमारा पार्ट ही है। देखो बाबा क्या करे, सबको शिक्षा देना मेरा पार्ट है और हमारी क्या जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा बच्चे किसी का उलाना नहीं रखना है तो सबको बाबा का मैसेज देना है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ बाबा हमको समझा रहे हैं। सामने इमर्ज करो। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल हमसे बातें कर रहे हैं। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से माया मजबूत हो जाएगी। याद की यात्रा से माया कैसी हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा पर वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है ना, अद्भुत है ना। जो और कोई
बता ना सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम उच्च से उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की सभी संभाल करनी है, सभी को संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम हो जाती है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी। बताओ कब होगी? सतयुग में। सतयुग में इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खल्लास हो जाएगा। नहीं, इनको जीते जी रखना है। यह अमूल्य जीवन है। ना कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना है, तो होना चाहिए। तुमको भी बोलो शिव बाबा को याद करो, और जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी है, सर्विस करनी चाहिए सबकी। जीता रहे शिव बाबा को याद करना है। बच्चों में नष्ट मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। फट से नष्ट मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा ले। बाबा ने बच्चों को समझाया है, पाठ पाठ रखो, याद करो, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाप की महिमा की, भोजन पर कितने समय तक जाएगा, फिर भोजन पर कितना समय याद किया, ये चेक करो अंदर में। फिर भूल गए अपनी अवस्था को ऊंच बनाना है तो जरूर चेक करनी चाहिए। नींद को जीतने वाला बना है, याद को बढ़ाते जाओ, औरों को भी सिखलाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा जरूर बनना है। पड़े रूहानी शरीर को भूलना पड़े, रूहानी शरीर को भी भूलना है। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना है। किनको? शिव बाबा को। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितना लव है। जैसे याद करना चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए। याद भी करना है, जांच भी करनी है। मेरा देवी स्वभाव है या नहीं, चेक करो। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हरेक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उसमें जांच करनी है, मेरी याद कहाँ तक ठहरी है। ये याद करते रहो, यही जांच करो। तो डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनाना है। अभी थोड़ा भी इफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल समझाओ। वैल्यूबल हीरा बनना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार अवस्था थी। पुरुषार्थ अनुसार आनी है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो बच्चों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह पिछाड़ी छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी वही बात को समझाते हुए कहना पड़े। खुशबूदार फूल है वह छिपा ही नहीं रह सकता। बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। और खुशबूदार फूल यानी श्रीमत के अनुसार अच्छी गुड हैबिट अपने अंदर डालनी है, मेहनत करनी है गुड हैबिट पर। बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो मैल निकल जाएगी। बाप को याद करते
दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, शीतल को जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए, बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो और कैसे कोई जलाने की हिम्मत कर सकता है। आप हमको क्या क्या बना रहे हैं और तो कोई जानते ही नहीं, तुम क्या बन रहे हो ऐसे। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांदेलियाँ बहुत याद करती है, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ाकर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं, और बच्चों में नहीं रहता। एकदम बाबा को याद कर स्नेह के आंसू बहाती है। बाबा, आपसे कुछ मिलेगा नहीं। विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा और बाबा कब आकर सन्मुख मिलेंगे। विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा कब सन्मुख आकर मिलेंगे। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती है। कौन करती है? आत्मा करती है। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। प्यार से स्नेह से शिव बाबा से बात करनी है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है जो बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे, बातें करेंगे, अपनी आत्मा अपने मन बेबी को समझाएंगे तो बाबा भी बहुत याद प्यार देते हैं बच्चे को, अपने बच्चे को, और विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? एक, नंबर 1, कोई भी उल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहना। तुम्हें मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। मुख की ताली यानी मुख से बोलना नहीं है। जो मुख की ताली नहीं बजाएगा वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। सहन करना है, 1-2 का कल्याण करना है। नंबर 2, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी है और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। अच्छा, ओम शांति।